हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परागण, पॉलिनेशन। परागण किसे कहते हैं ये देखेंगे और उसके प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं परागण किसे कहते हैं। तो परागण की बात करें तो पराग कणों परागकोश से झड़ने के पश्चात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक इनका स्थानांतरण या संचारण ही परागण कहलाता है। तो हम ये लिख लेते हैं कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण के लिए पराग कणों का परागकोश से झड़ने के पश्चात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण ही परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। ये थी परागण की डिफिनीशन। अब आगे देखते हैं परागण के प्रकार की बात करें तो हम इंटर के बुक लेके चलें, इंटर की एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो उसमें 3 ही प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है स्वयुग्मन, दूसरा है सजात पुष्पी परागण और तीसरा क्या है, परनिषेचन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वयुग्मन किसे कहते हैं। ऑटोगेमी किसे कहते हैं, जब एक ही पुष्प में उसके परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं, स्वयुग्मन। तो हम लिख लेते हैं स्वयुग्मन किसे कहते हैं, जब एक ही पुष्प में परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। आगे बात करें सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं। तो इनकी बात करें, जब एक ही पौधे में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। तो हम लिख सकते हैं सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं, जब एक ही पौधे में एक पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब आगे देखते हैं परनिषेचन किसे कहा जाता है। परनिषेचन की बात करें तो इसमें जब एक पौधे से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परनिषेचन। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जब एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर
स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं तो इसे परनिषेचन कहा जाता है, परनिषेचन कहा जाता है, कहा जाता है। ये थी परागण और उसके प्रकार जितने थे उनकी हमने परिभाषाएं लिखा दी है। होप है आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड।